कहाँ चले गए नीतीश कुमार जी? टाटा फिश है, किसी को देश से लेना देना है? परिवार खतरे में, बर्बर सरकार है, निरंकुश सरकार है। ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी उठी से डरने वाले हैं। जब तक अब नीतीश कुमार को पैदल नहीं कर देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठेगा नहीं। हमारे कार्यकर्ता कहीं उलझे हों, मिर्च पाउडर डाले हों, पत्थर फेंके हो, एक भी फुटेज दिखा दे। भ्रष्टाचारी के साथ है, वो क्या बोलेगा? उनके बोलने का कोई वैल्यू है? जो शासन सत्ता में बदले की राजनीति करता हो, भगवान ही बचाएगा। तो वोटर से भी बदला ले लेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों से बदला लिए हैं। कल वोट नहीं दिया, उन लोगों को कुर्सी से उतारा, तो उनसे बदला लेंगे। बंडी सिलाए हुए हैं प्रधानमंत्री बनने का। 700 करोड़ से पुल शुरू हुआ और 1700 करोड़ में चला गया, हवा के एक झोंके से ढह गया, पानी में बह गया पैसा। कार्रवाई या सुनवाई में तो पहले वो बतावे जो बावन संपत्ति कहाँ से आया उनको। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी तेज हो जाती है। और ऐसे में आज बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक है। क्या लग रहा है, बिहार से राजनीति अब बेंगलुरु तक पहुंच गई है? नीतीश जी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे भी नहीं, बोलने भी नहीं दिया एक लाइन। तो लीड कर रहे हैं अब खड़गे साहब। ये कहाँ चले गए नीतीश कुमार जी? टाटा फिश है, बगल में विपक्षी एकता। बगल में बैठने से क्या होगा? सभी भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, कट्टर भ्रष्टाचारियों की बैठक थी वहाँ। किसी को देश से लेना देना है? कोई बेल पर है, कोई जेल से आया है, कोई जेल जाएगा। ऐसे लोगों की बैठक थी वहाँ। संविधान खतरे में है, इसलिए सभी पार्टी एक इकट्ठा हुए हैं और संविधान को बचाना है। परिवार खतरे में है, परिवार खतरे में है। जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, इसलिए सबका पसीना छूट रहा है। क्या लग रहा है कि 2024 का समीकरण में आपको क्या लग रहा है कि कुछ नहीं है 24 में? 24 से पहले भी तक कैगो होगा सेमीफाइनल, कैगो होगा? कहीं कोई है? अब ये बंगाल में चुनाव हुआ है, कहीं कोई है? या तो ममता बनर्जी थी कि हम थे? कहीं कोई है? अपना कवायद कर रहे हैं लोग। इसमें क्या लग रहा है, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आप भी उसमें थे, प्रोटेस्ट में थे, क्या कुछ लग रहा है पूरा प्रकरण जो है, क्या कैसे देखते हो? तो बर्बर सरकार है, निरंकुश सरकार है। ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी उठी से डरने वाले हैं। जब तक अब नीतीश कुमार को पैदल नहीं कर देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठेगा नहीं। आप लोग उग्र प्रदर्शन किए, पुलिस कर्मियों पे आप लोग मिर्चा पाउडर डाले, उनको उसका कोई फुटेज है? आरोप लगा रहे हैं। एक भी फुटेज दिखा दे जो हमारे कार्यकर्ता कहीं उलझे हों, मिर्च पाउडर डाले हों, पत्थर फेंके हों, एक भी फुटेज दिखा दें। बहाना है। जैसे विजय सिंह की आप लोग बोलते हैं कि हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, उनको सुनिश्चित तरीके से उनको उसके सर पे नहीं हत्या कर दी गई, नहीं सर पर चोट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो है। ये लोग पहले से बोलने लगे दाल में काला नहीं था तो क्या था। ये लोग बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ डाक बंगला पे छज्जू बाग में, उनकी मृत्यु हुई अच्छा, है। जो लोग लालू जी के साथ है, भ्रष्टाचारी के साथ है, वो क्या बोलेगा? उनके बोलने का कोई वैल्यू है? नीतीश कुमार की उत्पत्ति कैसे हुई थी? लालू जी के विरोध पर। सत्ता के लिए उसी का चरण बंधन कर रहे हैं, तो उस आदमी के बारे में क्या बोला जाए? पब्लिक पूर्वक नहीं है? 14 करोड़ जनता देश बिहार राज्य की सब देख रही है। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं कि ये बदले की, बुझिए, बदले की भावना से तो जो शासन सत्ता में बदले की राजनीति करता हो, भगवान ही बचाएगा। तो वोटर से भी बदला ले लेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों से बदला लिए हैं। कल वोट नहीं दिया, उन लोगों को कुर्सी से उतारा, तो उनसे बदला लेंगे। ले रहे हैं। आज कानून व्यवस्था कैसी है, प्रखंडों का हाल क्या है, पंचायतों का हाल क्या है, सब सामने है। पोस्टर लगवा देते हैं आप लोग बेंगलोर में, नीतीश कुमार के जो पुल गिरा, तो ये जो बंडी सिलाए हुए हैं प्रधानमंत्री बनने का, 700 करोड़ से पुल शुरू हुआ और 1700 करोड़ में चला गया, हवा के एक झोंके से ढह गया, पानी में बह गया पैसा। तो पोस्टर लगा दिया बेंगलोर की जनता। जनता लगाएगी, आप लोग नहीं लगाए? हम लोग क्या लगवाएंगे? वहाँ का जो देशभक्त जनता है, देखा कि ये लोग जो भ्रष्टाचारी है, इसका जो नेता सब आ रहा है, उसका कारनामा दिखाया। जब वैशाली में जिस तरह से पुजारियों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, PFI, इस्लामिक टेररिज्म, ये सब बिहार में भी काम कर रहा है और उसी के तहत मठ मंदिरों में चोरी हो रही है, मठ मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है।
पुजारी की हत्या आप ही कह रहे हैं हो गई। तो ये सब दहशत में डालने के लिए हो रहा है, क्योंकि राज कैसा है देख ही रहे हैं, किन लोगों का राज है। इस सबसे घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी है और बहुत जल्द अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, बिहार में भी कमल खिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। कार्रवाई या सुनवाई में तो पहले वो बतावे जो बावन संपत्ति कहाँ से आया, उनको नाबालिग में कौन बिजनेस कर लिए जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। पहले तेजस्वी जी इसकी सफाई दें। कोई सम्मन हुआ है सीबीआई कोर्ट से, पहले उस पर ध्यान दें। उनको परेशान किया जा रहा है बार बार ऐसे समन करके। हाँ तो ठीक है, आप लोग भी तो कहते हैं, आप ही लोग ऐसा मीडिया जो है वो परेशान किया जा रहा है। हमको कहाँ परेशान हो रहे हैं, बतावेंगे ना बावन संपत्ति कहाँ से आया। परेशान उनको किया जा रहा है? इसमें गवाहों का जरूरत है? जिसका जमीन लिखवाए उसको नौकरी दिए, ये परेशानी है? ये तो धन्यवाद है जनता का, जो ऐसे ऐसे लोगों को भी लोग वोट देती है। किस कारण से देती है? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। जो गरीब से जमीन लिखवा लिया, जो उनका चरवाहा था, मवेशी का देख रेख करता था, उसको भी एक फ्री में नौकरी वो आदमी नहीं दे सका। तो उनके समर्थकों को सोचना चाहिए। लानत है ऐसे नेतागिरी पर। आपने देखा है हरिभूषण ठाकुर बुचौल थे जो बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, चाहे प्रशासन हो या जिस तरह से पीएफआई की बढ़ती जो कद है उसको लेकर भी बात कर रहे थे। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।